हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। तुम्हारा नुकसान नहीं करवाता हूँ। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सर ये हम आपको क्वेश्चन करेंगे कि केजरीवाल जी को जेल में डाला गया है, उन पर केंद्र सरकार तमाम आरोप लगा रही है, चोर है वो है, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल मॉडल से भारतीय जनता पार्टी डरती है, मोदी जी डरते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली के अंदर बिजली पानी फ्री कर दिया, दिल्ली के अंदर महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी, दिल्ली के अंदर बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कर दी, तो दिल्ली के अंदर हमने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया, दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, दिल्ली के अस्पतालों में दवाई की इलाज होती है। मोदी जी को ये काम पसंद नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कॉर्पोरेट्स की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ ये है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति उनको कैसे और अमीर बनाना, कैसे उनको और मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी इस काम में लगी है। और भारतीय जनता पार्टी का जो डीएनए वो गरीब विरोधी है। जब भी कोई भी सरकार गरीबों के लिए काम करती है, गरीबों को अच्छा जीवन देने के लिए काम करती है, गरीबों के वेलफेयर के लिए स्कीम बनाती है, तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी दुख होता है। मोदी जी शिक्षा के क्षेत्र आज अरविंद केजरीवाल की सरकार के चलते हुए आज दिल्ली में गरीब आदमी का बच्चा आईआईटी क्लियर कर रहा है, वो एमबीबीएस क्लियर कर रहा है, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर जो हमने सरकारी स्कूल का मॉडल सेटअप करा है, प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के लोग दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार के काम है, जो मोदी जी को पसंद नहीं है। इसलिए मोदी जी अरविंद केजरीवाल की सरकार को खत्म करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए इस तरीके की रोज साजिशें रच रहे। 2015 से पहली बार नहीं हुई, 2015 में जब हमने पहली बार सरकार बनी थी, तब से लेके आज तक लगातार हमारी सरकार पे अटैक हो रहे हैं। उस समय भी अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड हुई, उनके ऑफिस पर रेड हुई, मनीष जी के घर पर रेड हुई, हमारे 42 से ज़्यादा विधायकों पर 136 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए गए, 128 मुकदमों में हमारे विधायक बाइज्जत बरी भी होकर आ गए कोर्ट से। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में कि कैसे अरविंद केजरीवाल को खत्म करें, क्योंकि चुनाव में उनसे जीत नहीं पाते, चुनाव में हार जाते हैं। तो इसलिए चुनाव में नहीं जीत पाते तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस, इनके कंधे पे बंदूक रखकर मोदी जी चलाना चाहते हैं, कि दिल्ली के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली के लोग देख रहे हैं कि हमने काम करा, हमने डिलीवरी करी, आज दिल्ली के लोग हमसे खुश हैं। आज दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, दिल्ली में 2 लीटर पानी हर घर को फ्री मिल रहा है, दिल्ली में महिलाओं की बस में यात्रा फ्री है, दिल्ली में बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री है। हम दिल्ली में हर महिला के खाते में 1000 रुपये डालने की बात करें, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है, इसलिए मोदी जी हमसे डरते हैं। आपने बिल लाए थे कि आप महिलाओं के खाते में 1000 रुपये डाल रहे, लेकिन वो स्कीम अभी तक आप चालू नहीं कर पाए। इस पर आप बताएंगे कि कब चालू होगी, या इसका क्राइटेरिया क्या होगा कि कितने एज की महिला होंगी और किन किन को ये मिलेंगे? हमने बाकायदा बजट में प्रपोजल रखा है कि दिल्ली में हर महिला जो कोई सरकारी पेंशन ना लेती हो या कोई दूसरी पेंशन ना लेती हो, उस हर महिला को जो 18 साल से ऊपर की है, दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार 1000 रुपये प्रति महीना देगी। उसका बजट ऑलरेडी एलोकेटेड है, स्कीम ऑलरेडी रोल आउट की गई है और बहुत जल्दी ये स्कीम हम दिल्ली में लॉन्च करेंगे और दिल्ली की हर महिला को इस चुनाव से पहले उनके खाते में 1000 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। हमने उसकी पूरी प्रबंध कर दी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी इसमें कोई टांग ना रहे। जैसे कि आप अभी प्रदर्शन कर रहे थे, तो आपने 1100 पेड़ों को लेकर प्रदर्शन किया है, तो उस पर आपकी क्या मांगे रहेंगी और क्या वो रहेगा? एलजी साहब जैसे क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि आप? देखिए, ये जो 1100 पेड़ का मामला है, दिल्ली के छतरपुर के सतबड़ी इलाके का मामला है, और जहाँ पेड़ काटेंगे वो इको सेंसिटिव जोन है। इको सेंसिटिव जोन में पेड़ काटना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको एक पेड़ उठा के ट्रांसप्लांट भी करना है तो उसके लिए भी आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की परमिशन नहीं। लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वो अपने आप को दिल्ली का मालिक समझते हैं, उनको लगता है वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर में कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने एक नोटिफिकेशन के देके वो 1100 पेड़ एक झटके में कटवा दिए डीडीए को कह के, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे इस साइड पे जाके तो बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, वो फार्म हाउस बच जाएँ, उन रोड चौड़ी होगी तो फार्म हाउस वालों को फ़ायदा होगा। आज जो फार्म हाउस 50 करोड़ का, वो रोड चौड़ी होने के बाद 200 करोड़ का हो जाएगा। उन फार्म हाउस को बचाने के लिए, उन फार्म हाउसों की कीमतें बढ़ाने के लिए
एलजी साहब ने वो पेड़ कटवा दिए ताकि किसी तरीके से उनसे फ़ायदा हो जाए। कोई ना कोई तो डील हुई होगी, कुछ ना कुछ फार्म हाउस वालों ने दिया होगा। तो एलजी साहब ने 1100 पेड़ जब कटवा दिए थे, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, एक एनजीओ लेके गई। उसके बाद डीडीए जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, उसके बाद डीडीए सुप्रीम कोर्ट में परमिशन मांगने गया, तो वो एनजीओ ने बताया कि जिस परमिशन को आज मांगने, पेड़ तो 1.5 महीने पहले कटवा दिए। तो ये दिल्ली के लोगों ने देखा, उसको तो हमने वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर तो दिल्ली का मालिक नहीं है, वो जुडिशरी से ऊपर नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। इस तरीके का पेड़ काटना इलीगल है और दिल्ली के एलजी के खिलाफ उन्होंने जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के एलजी ने गलत करा। अब हमारी मांग है कि इस पर एक जुडिशल सेटअप हो, जुडिशल इंक्वायरी सेटअप हो, टाइम बोर्ड इंक्वायरी हो और पता चलना चाहिए दिल्ली के लोगों को कि एलजी साहब की क्या डील हुई है, एलजी साहब ने कितने पैसे लिए, कितने पैसे फार्म हाउस में लिए, ये दिल्ली के लोग जानते हैं। परसों की बात ये है कि परसों कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है तमाम विधानसभा में दिल्ली की, बिजली का बिल बढ़ के। केजरीवाल ने करीब 4 साल पहले कहा था कि दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली देगी, लेकिन अब बिजली के बिल बढ़ते आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर आज भी हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश का पहला ऐसा है कि 200 यूनिट बिजली फ्री है, 24 घंटे बिजली आती है और दिल्ली के लोगों को जो बिजली है हम 200 यूनिट से ऊपर 50% सब्सिडी भी देते हैं। और दिल्ली के अंदर हमने पिछले 5 साल से बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए। ये दिल्ली की सरकार की कमिटमेंट है कि आज दिल्ली के लोगों को हमने बेहतर माहौल देने का प्रयास करा है। आज दिल्ली के अंदर जो जनरेटर और इन्वर्टर उनका काम पूरी तरीके से बंद हो चुका है, क्योंकि 24 घंटे बिजली आती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एक प्रोपेगेंडा है अरविंद केजरीवाल की सरकार को बदनाम करने का, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ बोलने का। लेकिन दिल्ली के लोग तो चाहते हैं जिनका बिजली का बिल 0 आ रहा है, जिन्हें 50% सब्सिडी मिल रही है 200 यूनिट से ऊपर, तो ये दिल्ली के लोग देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ में आएंगे। आज सुबह एलजी साहब ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि केजरीवाल जी कम कैलोरीज वाला खाना ले रहे हैं और जितना उनका तय है खाना कैलोरीज का उनसे कम ले रहे हैं, जिससे उनका शुगर लेवल बढ़ जा रहा है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जान को जेल और लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री को किस तरीके से नुकसान पहुँचाया गया, इस पूरी की पूरी रणनीति का एक षड्यंत्र रचा हुआ, जिस षड्यंत्र में दिल्ली के एलजी भी शामिल है। क्योंकि तिहाड़ जेल प्रशासन जो है वो एलजी साहब को रिपोर्ट करता है और आपने और हमने देखा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में गए तो उनकी इंसुलिन बंद कर दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपनी इंसुलिन लेने के लिए कोर्ट में जाना चाहिए। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के को पूरे का पूरा अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से जेल के अंदर नुकसान पहुँचाया, अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जान को जेल में खतरा है। और हम बार बार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जब सुप्रीम कोर्ट में बेल इसके बाद CBI ने अरेस्ट करनी, DG केस में बेल होगी, इसके बाद CBI ने अरेस्ट करनी, तो बिहार अरविंद केजरीवाल को ताउम्र जेल में बंद रखने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। जेल में अरविंद केजरीवाल को कैसे नुकसान इसमें एक साजिश रची जा रही है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का लगातार शुगर लेवल कम हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी का खून बढ़ रहा है, ये सब जो है सीरियस मामले हैं, सीरियस इंडिकेशन है कि अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से तो हम लोग और दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से बेशर्मी की हद है कि आप किसी बीमार व्यक्ति की बीमारी का किसी बीमार व्यक्ति की, वो भी जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, जो दिल्ली में अच्छे अस्पताल बनाए जिन लोगों के इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था करी, आज उसको इस तरीके से अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान होना है, ये बहुत दुख का है। लेकिन मैंने कहा कि एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी लगातार मुख्यमंत्री को खत्म करने की साजिश रखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश एलजी साहब और बीजेपी